अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईसीटी के लेक्चर नंबर 22 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए इस तरह के कोड्स होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते, लेकिन बैकग्राउंड में यही कोड ही चल रहे होते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स, हाई लेवल, लो लेवल एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बग एंड डीबगिंग, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन असल में एक कमांड होता है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है कि ऐड टू नंबर्स 6 एंड 8, 6 एंड 8 को ऐड करना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में कह रहा है कि डिस्प्ले रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करना है। तीसरा रीड फाइल, इस फाइल को रीड भी करना है। तो ये 3 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोग्राम। प्रोग्राम में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को जब हम आपस में मिलाएंगे तो इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू ए मीनिंगफुल टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जब हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को आपस में जोड़ देते हैं तो ये एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम असल में इंस्ट्रक्शंस के कंप्लीट सीक्वेंस होती है जो कि इंटरप्रेट होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। हो सकता है कि एक लाइन में लिखी हुई हो और सकता है ये 100 लाइनों में या फिर 1000 लाइनों में भी हो सकता है। आप कभी भी किसी वेब पेज के अगर बैकग्राउंड में अगर उसका कोड देखना चाहें तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर वहां से उसका कोड पूरा देख सकते हैं। तो देखिए उसमें हजारों लाइनें लिखी हुई होती हैं जो कि उसके बैकग्राउंड में कोड चल रहा होता है। अब अगर हमें एवरेज निकालना है 3 नंबर्स का, तो हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को ये एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर इस छोटे से एग्जांपल को देखें तो इंस्ट्रक्शन 1 में क्या करना है कि यूजर से पहले नंबर 1 जो है वो लेकर ए वेरिएबल में रखना है, फिर सेकंड नंबर जो है वो ए वेरिएबल के अंदर रखेगा, फिर यूजर से तीसरा जो नंबर है वो लेगा और सी वेरिएबल के अंदर रखेगा। उसके बाद चौथे नंबर में क्या करेगा, इन तीनों को ऐड करेगा, ऐड करके उसको सम के वेरिएबल के अंदर रखेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा। वो जो सम के अंदर जो अवेलेबल डेटा है उसको डिवाइड करेगा 3 से। उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एवीजी के नाम से एक वेरिएबल के अंदर सेव करेगा और फिर एवीजी यानी कि एवरेज वाली जो वेरिएबल उसको डिस्प्ले कर देगा। तो देखें यहाँ पर 6 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसका एक रिजल्ट निकला। तो ये 6 के 6 अगर आपस में मिला देंगे तो इसको हम प्रोग्राम कहेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स कौन लिखता है, कौन बनाता है, इस तरह के कमांड्स कौन जनरेट करता है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। द पर्सन हु डिजाइंस एंड राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स टू द कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्रामर। ये जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं तो इनको बनाने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं और ऐसा समझे कि वो एक बॉक्स है। एक यूजर ही होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और किस तरह से करना है। जैसे मैंने कहा कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कमांड्स लिखते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर को पता चलता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। कंप्यूटर से काम लेने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को टीच करना पड़ेगा, यानी कि प्रोग्रामिंग उसके अंदर करनी पड़ेगी। जितना हम टीच करेंगे, जितना उनको पढ़ाएंगे, जितना उसके अंदर फीड करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी तक ही वो महदूद रहेगा, उसके आगे वो कोई काम नहीं कर सकेगा। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन को एक अगर आप टास्क दे दें तो वो टास्क तो कर लेगा, उसके बाद उसके अपने भी माइंड में काफी चीजें आ रही होती है कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जा सकता है। फिर हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ। तो बहुत सारे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। A programming language is an artificial language designed to communicate instructions to computer. आर्टिफिशियल एक लैंग्वेज है, खुद से बनाए हुए कुछ जुबानें हैं, लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं, कंप्यूटर को टीच कर रहे होते हैं। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी वोकेबलरी होती है, उनका अपना ग्रामेटिकल रूल्स उनके होते हैं और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अपने अपने यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उनके अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेंगे। सी मिलेगा, C++ मिलेगा, जावा, पास्कल, कोबोल, पाइथन, C# और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो
इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं आपके मशीन के लिए यानी कंप्यूटर के लिए, और ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं, यानी कि वो ह्यूमन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और इन लैंग्वेजेस को कहा जाता है कि ये क्लोजर टू मशीन होते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखेंगे तो ये जो लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर के करीब होते हैं, कंप्यूटर उनको इजीली समझता है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो क्लोजर टू मशीन होते हैं, इसी वजह से इनकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है एज कम्पेयर टू हाई लेवल एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। अब ये मसला क्या करते हैं, ह्यूमन के लिए मसला करते हैं, यानी कि ह्यूमन उनको समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेजेस के दो टाइप्स आपको मिलेंगे, एक मशीन लैंग्वेज मिलेगा, देखें यहाँ पर जो कि 0 and 1 की फॉर्म में पता नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ये 0 1 0 0 0 0 1 1 इस तरह के कोड्स नजर आएंगे, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके ये कोड्स हैं जो कि मशीन समझ रहा है लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज को देखें, असेंबली लैंग्वेज फिर भी कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर MVI लिखा हुआ है, देन अगर आप थर्ड नंबर पे देखेंगे तो ADD लिखा हुआ है, पता चल रहा है कि ऐड कर रहा है या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है XYZ। तो असेंबली लैंग्वेजेस एंड मशीन लैंग्वेजेस जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। फिर हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये लो लेवल लैंग्वेजेस के बिल्कुल बरक्स होते हैं। ह्यूमन के लिए यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है उसके लिए इजी होते हैं, इसके अंदर कोड करना, लिखना, प्रोग्राम्स बनाना इजी होता है। लेकिन ये मशीन के लिए मसला होता है, मशीन उनको ठीक से नहीं समझ पा रहा होता, इनको समझने के लिए इसको एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा चाहिए होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, व्हाइल, इंक्लूड, यूजिंग, इंपोर्ट, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये कीवर्ड किस लिए यूज किया जाएगा, और इनको याद करना भी इजी होता है और प्रैक्टिस करना भी इजी होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे कि GW बेसिक, C++ है, जावा, पास्कल, कोबोल, पाइथन, C#, विजुअल बेसिक्स। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर आपको क्लियर नजर आ रहे हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैन है, इफ है, एल्स है, INT है, A, B। देन उसके बाद मिडिल लेवल लैंग्वेजेस आ जाते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर और मशीन दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल होते हैं, यानी कि एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई है जो कि ह्यूमन एंड मशीन इन दोनों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस के फीचर्स को मिलाकर लैंग्वेजेस बनाए जाते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर के लिए। और यहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड वो कोड होता है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिफरेंट लाइंस होते हैं, डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर लिखता है। अब ये जो कोड है ये डायरेक्टली आपका कंप्यूटर नहीं समझता, इसलिए क्या किया जाता है कि इसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो ही सेम आपका जो सोर्स कोड कन्वर्ट किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद जो है इसको हम मशीन कोड भी कहते हैं। फिर आपका जो कंप्यूटर है उसको समझ पाता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर कभी भी डायरेक्ट जो आपके सोर्स कोड है उसको समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, प्रीवियस स्लाइड पे जाए, देखें यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि आपका सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो यही वो ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अब यहाँ पर देखिए आपका सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड, ये आपका सोर्स कोड ट्रांसलेटर में जाएगा, ट्रांसलेटर से कन्वर्ट होगा, फिर ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। और ये सोर्स कोड कंप्यूटर प्रोग्रामर समझता है और ये ऑब्जेक्ट कोड अपना मशीन समझ रहा होता है। हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम देखते हैं असेंबलर को। असेंबलर असल में असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में ताकि मशीन उसको समझ सके। अब हमारे पास आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो सोर्स कोड है उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कंपाइलर के काम करने का तरीका अलग है। ये क्या करता है, तमाम लाइंस पहले पढ़ेगा, यानी कि आपके पास ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 में आप देख रहे हैं कि आपका पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर 5 इंस्ट्रक्शंस है। तो ये क्या करेगा, कंप्लीट कोड को पहले रीड करेगा और फिर उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखे हुए सोर्स कोड है उनको कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपके पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तो उनको लाइन बाय लाइन रीड करेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, फिर एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली हम बग तक पहुंच गए कि बग असल में क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। बग जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर हो
या मशीन में कोई मसला हो, इसको हम बग कहते हैं। ज्यादातर जो बग हैं वो आते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हुए सोर्स कोड में कोई गलती करें, तब ये बग आता है, यानी कि कोई एरर आ जाए तो उसको हम बग कहते हैं। अब ये जो वर्ड हम बग इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रासहॉपर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1946 में इस वर्ड को इस्तेमाल किया था। जब वो मार्क II कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तो कंप्यूटर में कोई मसला आ गया, तो जब वो उस मसले को फाइंड करने लगा तो अचानक से देखा कि एक बग की वजह से, उसी एक इंसेक्ट की वजह से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो चुका था, जिसकी वजह से एक एरर आ रहा था। तो तब से जो है ये वर्ड जो है ये बग का इस्तेमाल किया जाता है। बग के बाद दूसरा टर्म इस्तेमाल किया जाता है डीबगिंग। अब असल में डीबगिंग जो है ये हम कहते हैं कि अगर एरर आ जाए, कोई बग आ जाए, तो उसको पहले फाइंड करना है, फिर उसको फिक्स करना है। जो हम उसको फिक्स करेंगे यानी कि एरर फ्री कर देंगे, उस मसले को ठीक करेंगे, तो उसको हम डीबगिंग कहेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.comic.com विजिट कर सकते हैं।